बढ़िया, शानदार। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी होते हैं एक्सेस, ठीक है। प्लेन सरफेस की बात करते हैं। प्लेन में हम एक्सेस फॉर्म कर रहे हैं, दो एक्सेस होता है, एक होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस क्या होता है, हमने एक्स लिखा, इस हाथ को आप आगे बढ़ाइए इसको आप, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। वाई हमने ये लिखा, ये आगे बढ़ाया, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ से ये अलग कर दीजिए, यहाँ से ये अलग कर दीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, इसको हम प्लस में लेकर चलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इसको हम माइनस में लेकर चलते हैं, ये हमारा होता है माइनस। और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ओरिजिन। मतलब ये क्या होगा, 0 एंड 0। अभी आपको मैं बताऊंगा कि 0 एंड 0 हमने लिखा हुआ है तो ये क्यों है। अब ये जो वाई एक्सिस है, यदि हम अपवर्ड की यदि हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड +5। यदि हम डाउनवर्ड चलते हैं तो ये हमारा नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर हम x और y दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब हम दोनों एक्सिस की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, कोऑर्डिनेट्स। मतलब फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो होती है ऑलवेज x की, दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है y की। तो जब हम x और y दोनों की वैल्यू एक साथ बोलते हैं तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। यहां पर x की सेपरेट वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। यदि जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, देखिए जो हमारे पास x है और y है ये दोनों वैल्यू एक साथ आई तो हमने क्या बोला, उसको कोऑर्डिनेट बोला। इट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। और जो x की वैल्यू होती है ये कहलाती है हमारा एब्सिसा, और जो y की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। इन द सेंस व्हाट, कि x की वैल्यू क्या कहलाई, एब्सिसा। मतलब ये जो x एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं ये एब्सिसा हैं, और जो y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो क्या है, ऑर्डिनेट है। और ABCDEFGH हमको पूरा आता है, इसीलिए पहले x आता है बाद में y आता है। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो x की होगी और जो भी सेकंड वैल्यू है वो काय की होगी, y की होगी। मीन्स यदि हमने 4,5 लिखा हुआ है, इन द सेंस व्हाट, कि जो x की वैल्यू है वो है 4 और जो y की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 5। ओके, क्लियर। तो ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा एक्सेस और ये कहलाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये जो प्लेन्स में हमने x और y लिया हुआ है, जब हम इन डिफरेंट पॉइंट्स यदि हम लेंगे और उनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो अपन ने देख लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये चार चीजें हमने देख ली हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि देखिए ये हमारा x होता है, पॉजिटिव साइड है, ये हमारा x डैश लेते हैं हम, ये नेगेटिव साइड है, ये हमारा y एक्सिस है, पॉजिटिव साइड, ये हमारा y एक्सिस नेगेटिव है, हम इसको y डैश बोलते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
ओके, इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स अ सेकेंड, इट्स अ थर्ड एंड इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यदि हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस प्लेन्स की बात करते हैं यदि हम, तो आप यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, प्लस है, और y की भी वैल्यू क्या है, प्लस है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए x क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी और जो y की वैल्यू होगी वो क्या में होगी, पॉजिटिव में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करते हैं तो x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। आप देख रहे हैं x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x, देखिए पहले हमेशा x की वैल्यू लेते हैं फिर हम y की वैल्यू लेते हैं। तो नेचुरली x यहाँ पर क्या है, प्लस है, और y क्या है हमारे पास, माइनस है। तो इस तरीके से ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में हमने यहां पर देखा कि डिफरेंट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू कोऑर्डिनेट हैं उनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यूज किस साइन में होती हैं। ठीक है, ओके देन, ये हो जाता है इस तरीके से जो अपन स्टडी करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें अपन एक चीज और देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर प्लॉटिंग तो बहुत इजीली है ना। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इसमें प्लॉटिंग देख लेते हैं। ठीक है ना, एक्सिस में अपन प्लॉटिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए जैसे हमको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमको दिया हो जैसे 0,3, 4, -4,0, 3,1, -5,1 एंड 1,-4। ठीक है, इस तरीके से यदि वैल्यूज दी हुई हैं और यदि हमको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पर ले लिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर भी ले लेते हैं हम, -1, -2, -3, -4 एंड -5 यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। देखिए फर्स्ट वैल्यू की यदि हम बात करते हैं 0 एंड 3, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x को, जो दूसरी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को। अब आप यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब आप ऐसा समझो कि x है ही नहीं, x है ही नहीं, x 0 है, मतलब सिर्फ y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब इसमें आप देखिए y कहाँ पर है, 3, तो आप देखिए यहाँ पर y 3 है। अब ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। तो इस कंडीशन में x 0 मतलब ये पॉइंट हुआ। अब इसके साथ में आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आप सिर्फ क्या लेकर चलिए, y की वैल्यू लेकर चलिए। y क्या है हमारे पास, 3 है, तो y की वैल्यू 3 इस पॉइंट पर आ गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 0,3। मतलब आप ऐसा समझिए कि जिस क्वाड्रेंट में यदि दो वैल्यूज में से जो 0 होता है इसको इग्नोर करके सिर्फ जो एक वैल्यू होती है उसको बस हम लेकर चलते हैं। x 0 है, x को छोड़ दिए, सिर्फ y बचा, y की वैल्यू 3 है, y 3 इसी पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट वन यदि हम बात करते हैं -4,0। अब आप यहाँ पर देखिए यदि -4,0 है मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर y को हम इग्नोर कर देंगे, y नहीं है। तो अब क्या बचा, सिर्फ x बचा। x की वैल्यू कितनी हुई, -4, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पर हुई। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा -4,0। ठीक है, मतलब एक्सिस पर ही आएगा क्योंकि y तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 3,1, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x इज़ अ 3, x इज़ अ 3 एंड y इज़ अ 1। तो x की वैल्यू, ऐसा पॉइंट हम देखेंगे जहाँ पर x 3 और y 1 को बिलोंग करे, तो हमने 3 को पकड़ो और हम y के यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल तब तक चलेंगे जब तक 1 ना आ जाए। देखिए चल रहे हैं, ये आ गया, ये 1 आ गया ना। तो अब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, सॉरी ये बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3,1। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर x 3 है और y क्या है, 1 है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3,1। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं -5,1, मतलब x इज़ अ -5, x इज़ अ -5
x इज अ -5 एंड y इज अ 1 की जगह अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। चलिए, तो x इज अ -5, y इज अ 2, तो हम यहाँ पर -5 को तब तक लेकर चलेंगे जब तक y का 2 नहीं आ जाता। देखिए यहाँ पर y का 2 आ गया, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये x इज अ -5, y इज अ 2, तो ये कोऑर्डिनेट होगा -5, 2। ओके देन, अब 1, -4 मीन्स x इज अ 1, x इज अ 1। देखिए ये वैल्यू किसकी है, x की है, y की है, x इज अ 1 एंड y इज अ -4, x इज अ 1 एंड y इज अ -4। तो अपन इस पॉइंट पर आएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x इज अ 1, y इज अ -4। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम x और y एक्सिस जो प्लेन और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स रहते हैं या एक्सिस पर हम वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके देन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने ये देखा कि एक्सिस में अपन किस तरीके से पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके देन, ठीक है।